जय श्री राम दोस्तों, गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। 4 अगस्त को मैं पहला एपिसोड आप लोग के सामने लेकर के आया था, प्रस्तुत किया था और आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन एपिसोड था वो, और आप लोग से कहा था कि हम 5 अगस्त को फिर वापस आएंगे और गूंज न्यूज़ नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उस चैनल में आप लोग को अलग अलग तरह के कंटेंट के बारे में डिटेल देंगे, आपको जानकारी देंगे। और मेरे बारे में तो आप पूरा जानते ही हैं, आप उस दिन सुने ही हैं मेरे को। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा, आप लोग को पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने पहले एपिसोड को काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सराहा। मेरे कई दोस्तों ने कमेंट भी किया, एडवाइस भी दिया, ऐसा ऐसा करना, इस तरीके से करना। तो मैं यही चाहता हूँ इसी तरीके से आप हमें प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि हम नए नए तरीके के एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने आएँ और आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकें। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हम पैसा नहीं कमाना चाहते दोस्तों। हमारा मकसद है कि समाज में कुछ बेटर हो, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारा समाज हो। वो जिस राम राज की हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, उसी राम राज की ओर हम बढ़ें, वास्तव में बढ़ें। राम राज के बारे में बोलना और जय श्री राम बोल देना और वास्तव में श्री राम को अपने अंदर साध लेना पूरी तरीके से, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आज का पहला टॉपिक हमारा यही था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आप लोग क्यों ना जाएं। हमने ये कही थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आप ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गतिविधि होती हैं, या जो आप वहाँ पर अपना मेहनत की गाड़ी कमाई जो आप वहाँ डालते हो, वो पैसे का यूज़ पॉलिटिशियन या फिर संत कर लेते हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप मंदिर जाओ और मंदिर जा कर के आप 10 रुपये वहाँ चढ़ाओ और 10 रुपये की रसीद लो? नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन क्या आप लोग को नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? जैसे कि हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं और वहाँ पर उसका रसीद लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, वो पैसे का सही यूज़ हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन मंदिर में क्या हम ये काम करते हैं? या मस्जिद, गुरुद्वारा में, मस्जिद में मुस्लिम जाते हैं तो वो ऐसा करते हैं। मुस्लिमों में चादर चढ़ाई जाती है, जनरली पैसा कम, चादर ज़्यादा चढ़ाया जाता है उन लोगों में। लेकिन चादर भी गाड़ी कमाई पैसे की ही आती है, मेहनत के पैसे की आती है, उस पैसे को गलत तरीके से यूज़ होता है। पहला टॉपिक तो ये। दूसरा ये है मना करने के पीछे कि आप श्रद्धा से अपने वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ हो ये रहा है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है अलग अलग तरीके, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, तरह तरह की गलत फहमियाँ, मेरा धर्म अच्छा, इसका धर्म खराब कही जा रही है। और हम कल्पना करते हैं राम राज का। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जी विराजे और पूरे देश भर में दिवाली बनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम जी अयोध्या में क्यों विराजें? क्या मेरे दिल में ना विराजें? क्या ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर घर में नहीं होना चाहिए? मेरे मत में तो हर घर में मंदिर बने, मेरे मत में हर घर में मस्जिद बने। उस मंदिर मस्जिद को हम दूर क्यों, कहीं और क्यों जाएं? कहीं और 10-15 फीट की ऊंची बिल्डिंग में वहाँ पर आप मूर्ति रख दो और वहाँ पर जा कर के आप श्रद्धा करो। क्या ये उचित है? मैं तो बोलता हूँ कि घर में, हर घर में मंदिर होना चाहिए। जैसे हम कई बार घर बनाते हैं तो कई लोग अपने घरों में कमरा मंदिर के रखते हैं, वहाँ पर श्रद्धा करते हैं, दिवाली बनाते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाते हैं। श्रद्धा दिल से होता है, भगवान का से आपका संबंध सीधा होगा, उसमें बीच में किसी एजेंट को लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 2017 में एक फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, पीके। उस मूवी का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस मूवी में बहुत लॉजिकल तरीके से समझाया गया है कि रॉन्ग नंबर और राइट नंबर, ये 2 चीज़ बताई गई है। उस मूवी के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। दुख इस बात का ज़्यादा मुझे होता है दोस्तों, आप पैसा डालते हो वहाँ तक भी सही है, लेकिन उसके बाद ये मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, हर कोई दुश्मन है। सारे धर्म, मेरा धर्म अच्छा, उसका धर्म खराब, जय श्री राम बोलो और गाली दो, ये एक बहुत आदत हो गई है लोगों को बोलने की। और इतना दुख होता है ये सब चीज़ें सुन करके। क्या मेरा राम ऐसा था? क्या मेरा राम ऐसा है? क्या राम जी के बारे में हम लोग जानते हैं? क्या गीता हमने पढ़ी है? श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत किया, उस महाभारत में किस तरीके से अर्जुन को पूरा सार बताया। और हमारे जीवन की शैली ही गीता है। अगर हम गीता में जाएंगे, अगर हम गीता
गीता को पढ़ेंगे तो उस गीता में हमें जीवन जीने का तरीका बताया है। उस गीता इतनी सुंदर किताब है, वो इतनी सुंदर किताब है। अगर व्यक्ति उस किताब को पढ़ ले तो अपने जीवन को पूरी तरीके से बना सकता है। और धर्म यही है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, धर्म में कभी मार काट नहीं सिखाया जाता। राम जी के समय में, राम जी के काल में, राम जी का जन्म 745 ईस्वी में हुआ और 945 ईस्वी तक उनका काल था। 200 साल वो रहे। उनके समय में जब वो राजा थे, हर व्यक्ति खुश था। वहाँ ना कोई क्राइम था किसी तरीके का, ना कुछ था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। उन्होंने सबको एक नज़रिए से देखा और उन्होंने पूरा अपना जीवन अर्पण कर दिया आम जनता के लिए। उस समय में दोस्तों घरों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। क्यों पता है? क्योंकि उस समय में किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई भुखमरी नहीं थी। सब प्यार से रहते थे, किसी में किसी कोई नफरत नहीं है। राम जी ने जितनी बातें कही है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कही है, मुसलमानों के लिए भी कही है, ईसाइयों के लिए भी कही है, सबके लिए कही है। इसी तरीके से कृष्ण जी ने जो पूरी बातें महाभारत में कही, वो सारी बात सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं कही। क्योंकि उस समय तो कोई धर्म नाम की चिड़िया ही नहीं थी, धर्म होता ही नहीं था। उस समय तो सिर्फ लोग थे और उन्होंने सब लोगों को बताया कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या है आपका कर्म, किसे बोलते हैं कर्म, क्या कहते हैं, किस तरीके से कर्म करना चाहिए आप लोग अपने जीवन जीने के लिए। ये नफ़रत हम इंसानों ने शुरू करी। नफ़रत करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं? नफ़रत करके दंगे में उन ना जाने कितनी जानें चली जाती हैं। उस दंगे में हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे देश के जितने मंत्री हों, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। संत बने बैठे हुए हैं, लेकिन नफ़रत सिखाते हैं। मुस्लिमों में मस्जिद में ना जाने कितने युवाओं को तलवार दे दी जाती है, आतंकवादी बना दिया जाता है। क्या है ये? क्या वास्तव में मुस्लिम धर्म वही है? मुस्लिम धर्म आतंकवाद सिखाता है? क्या आतंकवादी होते हैं हर मुस्लिम? कोई धर्म नफ़रत नहीं सिखाता, नफ़रत एजेंट सिखाते हैं, जो एजेंट बने बैठे हैं, चाहे मुसलमानों में हैं, चाहे हिंदू में हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, भगवान को अपने अंदर समाइए। मतलब ये है कि उनके जीवन जीने के तरीके को सीखिए और अपने आप को उसी तरीके से ढालिए कैसे वो जीवन जीते थे। राम जी किस तरीके से जीवन जिए उन्होंने कैसे अपने सौतेली माँ के कहने पर एक बार में 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं और 14 साल कष्ट में, राजा होते हुए भी 14 साल कष्ट में जीते हैं। किस तरीके से उन्होंने कभी किसी के साथ भेद नहीं किया। चाहे सबरी के झूठे बेर का किस्सा हो, सबरी के झूठे बेर भी खाए थे उन्होंने। तो हमारा जीवन कुछ इसी तरीके से होना चाहिए जैसे श्री राम का है। तो दोस्तों मैं यही बात आप लोग से कहना चाहता हूँ अपने एपिसोड के जरिए। दूसरी बात ये है कि ये पूरे एपिसोड को मैं 3 वीडियो में 3 चरणों में आप लोग के सामने लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ा ये लंबा मुद्दा है और पूरा डिटेलिंग हम लोग करेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेलिंग आपको बताएंगे। तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है और रिसर्च के लिए मैंने टाइम लिया। इस वजह से 5 दिन बाद मैं आज 10 अगस्त को पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों महिलाओं से ख़ास तौर से मैं विनती करूँगा कि महिलाएं कृपा करके श्रद्धा करें, लेकिन पैसे को अगर इस्तेमाल करना है किसी गरीब बच्चे को दान करें, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा उसका ले लें। पुरुष भी इसमें आते हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी इसमें आते हैं। कई लोग लाखों रुपए अपना डाल देते हैं मंदिर में, लेकिन वो मंदिर कहाँ काम आ रहा है, वो मंदिर में क्या हो रहा है, क्या आप लोग को पता है? नहीं पता। तो उसका पूरा डिटेलिंग हम और भी अच्छे तरीके से आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। 2nd और 3rd एपिसोड राम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्यों हम ना जाएं, क्यों हम मंदिर अपने घर में ही बना लें। मेरा कहना यही है, हर व्यक्ति को मंदिर अपने घर में ही बना लेना चाहिए। तो आज के लिए मैं विदाई लूँगा दोस्तों। अगली बार 2nd एपिसोड, इसके आगे हम चरणबद्ध तरीके से लेके आपके सामने आएंगे। हो सके तो कल परसों में हम तीनों एपिसोड ख़त्म कर देंगे। आप लोगों को समझाएंगे क्यों पैसे को गलत जगह आप इन्वेस्ट ना करें। धन्यवाद दोस्तों।